हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच रीडिंग्स देखने के लिए, मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 सारा वाला धन्यवाद। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे। ओपन माइंडेड होकर के सुनिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। मैंने अभी एक कहीं सुना था कि कहते हैं तकदीर जिन्हें रुलाना चाहे उन्हें बेकदरों से इश्क हो जाता है। है ना। तो मुझे इस वाली रीडिंग की शुरुआत मुझे यही लग रही है, बेकदरों से बेकदर, बेवफा, जालिमा, समथिंग समथिंग। ओके, बट या कहते हैं जिन्हें तकदीर रुलाना चाहे उन्हें बेकदरों से इश्क हो जाता है। जी हाँ। और एक वो भी एक गाना है ना, गाना वैसे वो ठीक है। टू ऑफ स्वॉर्ड आ गया एम्प्रेस विथ टू ऑफ स्वॉर्ड। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे बहुत सारे सिंगल फादर हो सकते हैं इस रीडिंग को देखने वाले। ओ लुक द वे कार्ड्स हैज पॉप्ड अप। ओ माय गॉड, मैं कोई भी कार्ड नहीं ले रही हूँ क्योंकि मैं इस तरीके से रीडिंग्स नहीं करती हूँ। एंजल्स मुझे मदद करें, वन बाय वन प्लीज, थैंक यू। सो यहाँ पे बहुत सारे सिंगल फादर हो सकते हैं, सिंगल मदर हो सकते हैं, सिंगल पेरेंट हो सकते हैं। आपके पेरेंट्स मतलब आप किसी सिंगल पेरेंट के बच्चे हो सकते हैं। मतलब पेरेंट्स दोनों ही होते हैं हमेशा, लेकिन मे बी अभी आपके पेरेंट्स सिंगल हो। ओके, सिंगलहुड, यहाँ पे मुझे सिंगलहुड नज़र आ रहा है। एस ऑफ स्वॉर्ड। ओके, सच्चाइयाँ तो बहुत सारी हैं जिनको आपने फेस किया है लाइफ में, ठीक है। सच्चाइयाँ तो बहुत सारी हैं ज़िंदगी में जिनको आपने फेस किया है, लेकिन लेकिन वो सच्चाइयाँ थोड़ी हार्श हैं। वैसे सच जो होता है ना, वो होता ही दो-धारी तलवार जैसी चीज़ है, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट मत होइएगा कि मेरे साथ दुनिया या मेरी ज़िंदगी इतनी स्वीट नहीं थी। एक बात मैं आपको बताती हूँ, एक राज की बात जो सबको पता है। ज़िंदगी मिलने से पहले किसी से वादा नहीं करके आई ज़िंदगी ने, मतलब किसी से वादा नहीं किया था कि मैं तुमसे बहुत स्वीटली मिलूँगी, ठीक है। लाइफ सबकी एक समान हार्श हो सकती है बोल रही हूँ, नॉट नेसेसरीली फॉर ऑल बट मोस्टली पीपल। एंड व्हाई आई एम सेइंग फॉर मोस्टली पीपल, क्योंकि ये कलयुग है, युग के पूरा की पूरा युग कलयुग है ना। तो लाइफ नेवर प्रॉमिस्ड एनी वन टू बी वेरी स्वीट टू एनी वन। तो ये जो एक जोन में घुस जाते हैं ना लोग बाग, चलो बदला ले लेंगे, वाओ, नो नो, नॉट एट ऑल, डोंट डू दैट। किस चीज़ का बदला ले लोगे, किससे बदला ले लोगे? तकदीर में अगर गड़बड़ियाँ हैं, ठीक है ना, तुमने मांगी थी कहीं ना कहीं। ट्रस्ट मी, आपने कभी ना कभी ये इमेजिन किया होगा, मेरे साथ तो ये हुआ। मैं एंथ्रोपोलॉजी की स्टूडेंट थी एक समय पे, कुछ समय तक मैंने एंथ्रोपोलॉजी स्टडी किया था। एंथ्रोपोलॉजी, हाउ टू से दिस, सामाजिक विज्ञान, ठीक है। उसमें क्या होता है, हम बहुत सारे केसेस उठाते थे कि सोशली क्या चल रहा है। मतलब लाइक फीमेल जो होती हैं, वेमेन जो होती हैं इन इंडियन सोसाइटी या एशियन सोसाइटी स्पेसिफिकली, इतना विक्टिम प्ले क्यों करती हैं? मेन इतना लाउड क्यों रिएक्ट करते हैं? मेन इतना मेन क्यों करते रहते हैं? ईगो 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 क्यों करते रहते हैं? एंड स्टिल दे डाई फर्स्ट, वो पहले क्यों मरते हैं, है ना। बहुत ही मतलब अगर कंपैरेटिवली डेटा उठा के देखा जाए तो मेन डाई बिफोर वेमेन। हस्बैंड्स पहले मरते हैं, वाइफ्स बाद में मरती हैं। मतलब मैं नेचुरल डेथ्स की बात कर रही हूँ, ठीक है ना। मैं एक जनरल ऐसे करके हमारे बहुत सारे ऐसे हम लोगों के जब कोई भी दुख की बात होती है तो विमेन अक्सर अपनी बॉडी को पीट के हाथ पैर मारना शुरू कर देती हैं, या ये सब क्या होता है, क्यों होता है, ये सब। तो ये सब चीज़ें हम इन चीज़ों के डिटेल में ऑब्वियसली रीडिंग में नहीं जाएंगे, लेकिन ये सब जब हम लोग स्टडी करते थे तो एक अलग सा एक थॉट क्रिएट होता है जो स्टडी कर रहा होता है। तो हम लोग स्टडी करते थे और प्रोजेक्ट्स बनाया करते थे, जो भी कुछ है। तो उसमें ना पता है एक फीलिंग आती थी कि हम लोग तो कभी भी, मैं तो कभी ऐसी चीज़ों को हैंडल ना करूं, मैं तो ये रिजेक्ट कर दूं, मैं तो वो रिजेक्ट कर दूं।
एंड ट्रस्ट मी, ये पूरा जो बैच था, पूरा नहीं, सारे लोग जितने भी बैच वाले थे, उनको कोई ना कोई सिचुएशन मिल गई ज़िंदगी में एज अ गिफ्ट कि ये लो। तुम सोचते हो ना, यू नो वॉट, आपकी ज़िंदगी का जो सबसे बड़ा फियर है ना, या जिसको आप बहुत 30 मार खा समझ रहे हो कि ये तो मैं तो ऐसे इस चीज़ को हैंडल कर लूँ, वो ज़िंदगी में आएगी आपके। अब जिससे सबसे ज़्यादा भाग रहे हो वो आपका पीछा करते रहेगा, वो डर, वो परेशानी, वो गुस्सा, वो सब कुछ, एनीथिंग या एवरीथिंग जिससे भाग रहे हो। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये कहा जा रहा है, फेस इट, फेस इट वॉट एवर इट इज़। भागो मत, अब मत भागना, ठीक है। आज की रीडिंग आपको ये कहने आई है, फेस योर फियर्स, ठीक है ना, फेस योर फियर्स, फेस योर एंगर, ओके। डोंट बी वेरी व्हाट शुड आई से, स्वीट टू योर सेल्फ। अपने आप से ओवर स्वीट मत होइए, या डरपोक मत बनिए, या इतने आलसी मत बनिए कि कोई बात नहीं, रहने दो, चलो छोड़ो, है ना। चलो छोड़ो, हाँ चलो छोड़ो, आप प्रोसेस्ड फूड के लिए बोल सकते हो कि चलो छोड़ो, आपको बहुत मन कर रहा है तो आज चलो पोस्टपोन कर देते हैं, 10 दिन बाद खाएंगे, फिर 10 दिन बाद वापस से पोस्टपोन कर देना अगले 10 दिन के लिए, समथिंग लाइक दैट। कोई भी अगर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट वाली चीज़ है तो उससे पोस्टपोन कीजिए। फेस योर फियर्स, ठीक है ना। और यहाँ पे सिंगल पेरेंट मुझे लग रहा है, एंड मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने, या तो अगर आप कोई सिंगल पेरेंट हो या सिंगल हुड वाली ज़िंदगी जी रहे हो, तो या तो आपके साथ कोई ना कोई बहुत हार्श सी कोई सिचुएशन चल रही है, या आपने अपने किसी पेरेंट को कुछ हार्श बिहेव किया है। सो प्लीज़, अगर आपने बिहेव कर दिया है, देखिए हो जाता है एक फैमिली में रहते रहते, कभी कभी ओवर रिएक्शंस हो जाते हैं। काइंडली गो टू योर पेरेंट, एंड अगर आप उन्हें अपोलोजाइज नहीं भी कर पा रहे हैं तो भी उन्हें पैम्पर कीजिए। एंड सिर्फ पैम्पर मत कीजिए, इट्स नॉट जस्ट मनाना पटाना, जेन्युइनली उनका साथ दीजिए। योर पेरेंट, आई कैन सी मदर, स्पेसिफिकली मदर, ठीक है। होल्ड हर हैंड। उन्होंने अपने जीवन की गलतियाँ करी, और इसलिए करी क्योंकि उनको उनके जीवन में उन्होंने वही सब देखा था। अगर करी गलतियाँ तो, और अगर नहीं करी हैं, आपने सिर्फ अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल दिया है उनके ऊपर, दैट्स अ टोटली कम्प्लीटली रॉन्ग थिंग। गो एंड अपोलोजाइज, इट इज़ एज सिंपल एज दैट। जाइए और माफ़ी मांग लीजिए, और कसम खाइए भगवान के आगे, अब दोबारा ये ऐसा कार्यक्रम नहीं करना है। माँ या पिताजी जो भी हैं आपके, या दोनों हैं ऑफ कोर्स, है ना, ठीक है। बिकॉज दे आर, आई फील दैट मे बी दे आर नॉट वेरी हैप्पी। आप उनको हैप्पी तरह से, मतलब वो हैप्पी हैं ये नहीं सोच सकते हैं, ठीक है, राइट नाउ। ओके, सो प्लीज़, ओके, सो बार बार डेविल आ रहा है फ्रेंड्स, आई विल चेक वाई मैं इग्नोर कर रही हूँ। 2 बार मैंने इस डेविल को इग्नोर कर दिया, लेट्स सी, ठीक है। एंड अगर तकदीर में कुछ है, देखो वाई थिंग्स हैपन अगेन एंड अगेन। एक ही सिचुएशन बार बार कब रिपीट होती है? सिर्फ तब होती है जब आप ही मूव ऑन नहीं करते हो। आप उसको या तो हैंडल करना नहीं सीखते हो, या आप मूव ऑन नहीं करते हो। देखो क्या होता है ना, जब ज़िंदगी सिखाने आती है ना, तो वो बहुत हार्श वे में आती है, ठीक है। या तो आप अपना टाइम पे निर्णय ले लो, नहीं तो वक्त आपके लिए निर्णय लेता है, ठीक है। प्लीज़ अंडरस्टैंड। जो लोग ब्लैक मैजिक में घुस जाते हैं, बदला लेने में घुस जाते हैं, वो तो खैर अपनी ज़िंदगी की झंड बना देते हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग। वो किसी और, वो सोच रहे होते हैं कि हमने किसी और की ज़िंदगी खा गए हम। ना मुन्ना ना, तुम किसी और की नहीं खाए। उसकी तो जो तकदीर में लिखा था वो उसको कहीं ना कहीं से मिल ही जाता, ठीक है। तुमने अपनी तकदीर ख़राब कर ली, ये पक्का है, और तुमको लग रहा है कि तुम उसकी तकदीर खा गए ना। तुम अपने आप को कद्दू में तीर समझ रहे हो, नहीं 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 नहीं। और बाई चांस अगर तुम ही हो वो नालायक जो दूसरे की तकदीर खाने में सफल हुए हो, तो तुम सोचो कि तुम्हारा क्या हुआ है। ओह डेविल, आई जस्ट सेड राइट कि डेविल आ रहा था बार बार। ओके, वो गाना है ना, तकदीर में जिसके जो लिखा था वो तेरी महफिल में काम आया, किसी के हिस्से में प्यार आया, समथिंग समथिंग।
किसी के हिस्से में प्यार आया है, बस यही लाइन आई है मुझे, किसी के हिस्से में। अब मुझे आगे याद ही नहीं आ रहा है भाई। प्यार तो आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है समवन इज कमिंग इन योर लाइफ, समवन इज एंटरिंग इन योर लाइफ। कोई आपका सोलमेट एंटर कर रहा है। आई एम नॉट सेइंग जस्ट रोमांटिक लव, कोई ना कोई सोलमेट है। सोलमेट हो सकता है या जो आपका एक कोई सोलमेट जो आपसे दूर हो गया था। दिस पर्सन इज कमिंग बैक इन योर लाइफ। एंड बैकिंग, मेरे मुंह से वर्ड निकल रहा था बैकिंग। समवन इज बैकिंग ऑफ। ये जो डेविलिश एनर्जी आपके लिए भेज रहा था, शायद उस इंसान को सद्बुद्धि आ रही है, भगवान करे ऐसा ही हो। बिकॉज मेरे सामने ना एक डेक रखा हुआ है, मैं आई विल शो यू। एक डेक रखा हुआ है, लव का है, जो कि मैं रीडिंग नहीं कर, ये इस डेक से मैं रीडिंग कर नहीं रही हूँ, लेकिन इसके जो ऊपर रखा है ना वो है वाइट पिजन, सफ़ेद रंग का कबूतर, ठीक है ना। ये आई एम श्योर आपको दिख ही रहा होगा। तो मुझे बार बार ये लग रहा है कि कोई पीस चाह रहा है, अब कोई बैक ऑफ कर रहा है कि चलो यार तुम ठीक है, मतलब आई एम लीविंग योर जोन। कोई तो है जो बैक ऑफ कर रहा है, ठीक है। ये कौन है, ये कौन पीछे हट रहा है? क्या ये ब्लैक मैजिक करने वाला व्यक्ति पीछे हट रहा है? नहीं, मैं फिर से शफल कर रही हूँ। क्या वे ब्लैक मैजिक या बुरे इंटेंशंस वाला व्यक्ति बैक ऑफ कर रहा है? एक चैरियट, यस, जी हाँ, समबडी इज बैकिंग ऑफ। शायद किसी को सद्बुद्धि आ रही है, किसी महात्मा का उन्होंने कोई मतलब कुछ सुन लिया, कुछ आत्मज्ञान प्राप्त हो गया फ्रॉम वॉट एवर सोर्स, बट यस दे हैव वो आत्मज्ञान की प्राप्ति, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। शायद उन्होंने अपनी तकदीर को स्वीकार कर लिया है, या उन्होंने इतना समझा है कि भैया रेस्पेक्ट, इंसान अगर अपनी रेस्पेक्ट के लिए लड़ रहा है ना, तो वो इंसान सच में अच्छा है, वो इंसान है। शायद कोई आई डोंट नो, कोई है जो अपने मतलब यू टर्न लेके वापस जा रहा है। कुछ तो ऊपर से मतलब भगवान जी से टक टक पड़ी है। और भगवान जी से डांट खाना ना अच्छी बात होती है, वैसे इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है। जब भगवान जी कहते हैं ना कि इधर आओ, तुम नालायकी करते हो, ये लो चटाक, ये लो पटाक, इट्स गुड। भगवान जी कौन होते हैं? हमारे मम्मी पापा। मम्मी पापा से डांट खाना, मार खाना, एवरीथिंग इज ऑल राइट, ऑल कूल। मैंने भी बहुत डांट खाई है फ्रेंड्स, और आज भी खाती हूँ, जो खतरनाक। और मेरी मम्मी टीचर थी, अब वो रिटायर्ड हो गई हैं, ठीक है। वो टीचर थी, एंड कैन यू इमेजिन अगर एक टीचर डांटना शुरू करे। भाई मुझे लगता है कि सारे टीचर्स को अगर बॉर्डर पे भेज दिया जाए और वो डांटना शुरू करें, हम एवं ही जंग जीत जाने वाले हैं, कोई बात ही नहीं है। टीचर्स तो इतने भयंकर होते हैं, किसी को भी डांट डांट के उसके अंदर भूसा भर दें है ना। टीचर्स बहुत खतरनाक होते हैं भाई। 3 कार्ड्स टपके हैं, तीनों मेजर आर्कानाज है और तीनों बहुत पॉजिटिव है। यस, देयर इज समवन इज एंटरिंग इन योर लाइफ, और ये अच्छी बात है। पता है, एक बहुत ही अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छी सी वाली फीलिंग आ गई है कि कोई बैक ऑफ कर रहा है, किसी ने कोई नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर भेज रहा था, अब तक भेज रहा था, बट समथिंग इज देयर जो उनको अब लग रहा है कि नहीं यार, शायद जी हाँ। एंड ऑफ द डेक इज एस ऑफ पेंटिकल। यस, समबडी इज मे बी अंडरस्टैंडिंग कि आप कितने जेंटल रहे हो उनके साथ, चाहे आप उनके साथ फिजिकली आप उनके साथ रहे हो या नहीं रहे हो, बट ओवरऑल इन लाइफ यू हैड बीन गुड टू दिस पर्सन। आप उनके साथ कुछ बुरा कर सकते थे लीगली या अदरवाइज, जो आपने नहीं किया है। शायद इस व्यक्ति को ये वाला एहसास हो गया है कि यार अगर ये इंसान मेरे साथ बुरा करने पे उतरे या उतरता तो क्या क्या कर लेता, है ना। गुड, ये तो बहुत अच्छी बात होती है, ये एक बहुत अच्छी बात है भाई, है ना। तो ये जो चीज़ है ना कि बेकदरों से आपको इश्क हो गया, ठीक है, और आपको जिसको बेकदरों से इश्क हो गया मतलब कि गलत इंसान ज़िंदगी में आ गया। लेकिन अब ये गलत इंसान को भी ये लग रहा है कि मैं गलत प्रूव नहीं होना चाहता हूँ। तो यस, वो गलत प्रूव नहीं होना चाहता है, क्योंकि वो गलत इंसान नहीं है, वो सिर्फ परिस्थितियों का शिकार है शायद, है ना।
सो देखो ऐसा बात है, सीधी सरल सिंपल सी बात है, परिस्थितियों का शिकार है या किसी के बरगलाने का शिकार है. सो दिस पर्सन इज बैकिंग ऑफ, विच इज़ द बेस्ट थिंग इन दिस होल रीडिंग. ठीक है, पीछे कोई डॉग परेशान हो रहा है, आई गेस आई विल सी आफ्टर द रीडिंग. ओके, तो ये तो गुड न्यूज़ आ गई है भैया लाइफ में. आहा, ओह माय गॉड, किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल. मैंने कहा ना कि आपकी ज़िंदगी में कोई सोलमेट आ रहा है, कोई सोलमेट आ रहा है. ठीक है, ये कोई रोमांटिक रिलेशनशिप भी हो सकती है, मे बी अ मैरिज. 10 ऑफ पेंटिकल कहते ही घर का कार्ड है, घर, हाउस, फैमिली. कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रेंड्स. और हो सकता है आप कहीं जाएं. ठीक है, हो सकता है आपको कहीं से इनविटेशन आए कोई इवेंट के लिए, कोई बिजनेस इवेंट, या कहीं ऐसे ही कोई धार्मिक यात्रा मुझे नज़र आ रही है. मे बी कोई धार्मिक यात्रा, मे बी आप बैठे बैठे प्लान करो चलो वैष्णो देवी जाके आते हैं, या आई डोंट नो वेयर, बट आप हो सकता है आप सोचो कि आप, या पीछे इतना बड़ा हॉर्न बजाए. यस, हो सकता है कोई ना कोई, हो सकता है धार्मिक यात्रा के लिए आप प्लान करें, विच इज़ अ गुड थिंग. एंड मुझे बार बार वही याद आ रहा है, तकदीर में जिसके जो लिखा था वो तेरी महफिल में काम आया. एस का कार्ड फिर से आ गया है फ्रेंड्स. बस एक वार्निंग आई है आपकी विद 3 ऑफ पेंटिकल्स. एंड ऑफ द डेक इज 3 ऑफ पेंटिकल्स. एक वार्निंग आ रही है आपके लिए, और वो सिर्फ इतनी है कि भाई आपको केयरफुल रहना है. नो एक्सचेंज ऑफ डायलॉग विद रॉन्ग पीपल. ठीक है, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, यू डू नॉट हैव टू टेल एवरीवन. आपको, अब यू आर नॉट बोर्न टू गिव एक्सप्लेनेशंस टू द पीपल. चाहे कोई आपका सगा है या सगा नहीं है, मेरा मतलब है कि फैमिली, कोई आपका फैमिली में है या कोई फैमिली से आउटसाइड का इंसान है, लेकिन आप किसी को ये बताने के लिए पैदा नहीं हुए हो कि मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रहा हूँ, मेरे सोचने का क्या मतलब है, मेरे वर्ड्स का. आई मीन किसी के साथ अनरीजनेबल होने की भी ज़रूरत नहीं है, बट आप जो भी कुछ कर रहे हो वो आपकी लाइफ है, आपकी मर्ज़ी है. ठीक है, माई लाइफ मेरी मर्ज़ी, मेरी ज़िंदगी मेरी मर्ज़ी. प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, मेरी लाइफ मेरी मर्ज़ी, है ना, मेरी मर्ज़ी. मैं चाहे ये करूँ, मैं चाहे वो करूँ, मैं चाहे यहाँ जाऊँ, मैं चाहे वहाँ जाऊँ, मेरी मर्ज़ी. ऑल राइट, बट डज नॉट मीन दैट वी आर हर्टिंग एनीवन, या हम किसी और के अधिकार क्षेत्र में इंटरफेरेंस कर रहे हैं. नॉट एट ऑल, ये नहीं करना है, बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो वन काइंड ऑफ बैड कर्मा. ओके, सो दिस इज़ अ वंडरफुल रीडिंग, जो मैंने नहीं सोचा था ऑनेस्टली. बहुत ही अच्छा डाउनलोड है, मेजरली कि जिन्होंने भी आपके प्रति रॉन्ग काम किए थे, आई डोंट नो फॉर वॉट एवर रीज़न. अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है या कोई इंसाइट चाहिए, कोई उपाय चाहिए, इसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं. व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. डिस्काउंट्स ओवर हो गए हैं, तो अब बार बार डिस्कशंस करने का कोई मतलब नहीं है. जब डिस्काउंट्स होते हैं तो स्मार्ट बनिए, उस वक्त फटाफट से आप बुक कीजिए. डिस्काउंट्स आते रहते हैं, बहुत सारे आते हैं, है ना. ऑलमोस्ट हर ओकेजन पे मैं तो बहुत बड़े बड़े डिस्काउंट्स देती हूँ. बट एनीवेज, अप टू यू. ऑल राइट, अब लेकिन फ़िलहाल राइट नाउ नहीं है. जब ये रीडिंग जब भी ये पब्लिश हुई है उस वक्त नहीं है. डेट देख लीजिएगा, ये टाइमलेस रीडिंग है, रेजोनेट तो ये हमेशा करेगी. ठीक है, इस एनर्जी को क्लेम करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें. राइट इन द कमेंट बॉक्स मेरे जो भी ओपोनेंट्स है या थे, ओपोनेंट्स हैं नहीं, अब आपके ओपोनेंट्स या शत्रु अब थे हो गए हैं, बिकॉज दे चोज अ गुड साइड. ठीक है, तमीज़ की तरफ वॉक कर रहे हैं वो लोग. तमीज़, तरीका, अकल बुद्धि का सही प्रयोग कर रहे हैं. ठीक है, इस एनर्जी को क्लेम करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. अपने इमोशंस को अपने खिलाफ इस्तेमाल न खुद करें, ना किसी और को करने दें. ठीक है, एनर्जी को क्लेम करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें. मिलते हैं अगली रीडिंग में. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.